नमस्कार। उपनिषद ज्ञान भाग 28 सीजन 2 केनोपनिषद चल रहा है, आराम से चल रहा है। ईशोपनिषद हो गया, केनोपनिषद चालू हो गया। पहला सीजन ईश का था, अब केन का है। तो ये केन और ईश में क्या फर्क है? कोई फर्क तो नहीं है। केन मतलब किससे, किसके ताकत से, और ईश क्या है वो ही बताया है। वैसे मैं बता दूं, लेकिन पहले आप मुझे बता दीजिए, तुरंत कमेंट में बोल दीजिए कि विषयांतर प्योर टेक्स्ट और उसका जो अनुवाद है, उसके अलावा जो भी है उसे मैं अभी विषयांतर बोल रहा हूँ। उपनिषद के बाहर तो नहीं जाता हूँ ना, या अध्यात्म के बाहर तो नहीं जाता हूँ ना। तो ये जो केन उपनिषद का टेक्स्ट चल रहा है, उसके अलावा जो भी बातें होती हैं वो बातें हो के ना हो, एक बात। और दूसरा, रिपीटेशन थोड़ा बहुत जो होता है हो के ना हो। ये सवाल अभी बोल दीजिए, नहीं तो आपका आंसर प्रभावित हो जाएगा मैं बाद में जो बोल रहा हूँ। तो ऐसा है, मैं बोल रहा था कि माउली ने ज्ञानेश्वरी में तो बहुत सारी बातें लिख दी है, पर माउली अमृतानुभव में जब बोलती है तो शिव और शक्ति ये दोनों एक ही है और वही खेल करती है। केरला के जैसे नृत्य में होता है ना, एक तरफ से शिव दूसरी तरफ से शक्ति, वो अमृतानुभव वाला है। तो वहां पर बहुत सारे शब्द वहां पर भी है, लेकिन विषय सिर्फ और सिर्फ एक ही है। तो सारा पूरा का पूरा वेदांत ही क्या हो जाएगा? रिपीटेशन हो जाएगा। क्यों होगा? अलग अलग शब्दों में वही बताया है ना। क्या बताया है? व्हाट इज द बेस? तो बेस एकमात्र है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः, अहम ब्रह्मास्मि, यही है। तो ये है, बस पूरा अध्यात्म इसमें आ गया। तो और थोड़ा और एक तीसरा में जा सकते हैं कि अजो नित्यम शाश्वतोयम पुराणम सर्वव्यापी सर्वसाक्षी अनंत अपार अभट, ये है परब्रह्म और यही सत्य है और मैं वही हूं। बस खलास हो गया। ठीक है, तो चलो, जो नहीं चाहते वो भी बता दें कि नहीं चाहते, बस बहुत बोल रहे हैं आप। ठीक है, तो ये टेक्स्ट भी इतना बड़ा है कि पूरी मेरी जिंदगी उसमें खत्म होने वाली है, इतना बड़ा है। फिर हर रोज नहीं बना रहा हूँ, जानता हूँ लोग मुझे देखते हैं, मतलब मेरा फोटो वगैरह फेसबुक पे होता है, व्हाट्सएप पे भी कभी डाल देता हूँ, स्टेटस में, इंस्टा में। तो मेरा फोटो होता है, मेरे पत्नी के साथ फोटो होता है, कुछ मैं लिखता हूँ कि आज क्लिनिक बंद है, कल बंद है। ये सब चीज़ों का बराबर सबको पता है, सबको पता है। और जो मैं बोल रहा हूँ वो थोड़े लोग देख रहे हैं। ठीक है, जो देख रहे हैं उनका सम्मान है, उनका धन्यवाद है। और उनके लिए मैंने सवाल डाला है कि सीधा टेक्स्ट पे जाना है या सिंपल लैंग्वेज में बता देना है, भाषांतर करके विषय खत्म। तो बता दीजिए। हाँ, तो पूरा जो अध्यात्म है ना, वो जो ये 2 मिनट में खत्म हो गया है वैसे भी, और बाकी बहुत सारी चीजें हैं वो योग में जैसे यम नियम होते हैं ना, या बाइबल में 10 कमांडमेंट्स है, या कुरान में रमजान के बारे में डिटेल कहाँ बताया है मैंने पढ़ा नहीं है। मैं कुरान भी पढ़ा हूँ, मैं बोला हूँ, लेकिन जैसे सेल्फ कंट्रोल का बोला है, सिमिलरली जैन और बौद्धों में सेल्फ कंट्रोल का बोला है। वो सब हमारी व्यवहार्य जीवन की यात्रा अच्छी तरह से करने के लिए बोला है। गीता में भी बहुत बोला है, कर्मयोग बोला है। तो ये सब मूलाध्यात्म में नहीं आता है। मूलाध्यात्म क्या है? ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ये जग तो है ही नहीं, बस ये माया का खेल है। और ये वो परब्रह्म कैसा है, तो मैंने अभी थोड़ा 1 मिनट पहले बोल दिया। और मैं वही हूँ,
तो फिर ये बॉडी नहीं, खत्म। राहुल गांधी का आता है ना मीम, खत्म, टाटा बाय बाय। फिर क्यों बोल रहे हो? क्योंकि याद रखना जरूरी है, भूल जाता है, हर रोज भूलता है। भगवान को इजीली भूल जाते हैं हम। बार बार उसके बारे में कुछ पढ़ोगे, सुनोगे, तभी याद रहेगा, नहीं तो याद आना मुश्किल है। बॉडी याद आता है, खाना याद आता है, खाना तो बिल्कुल याद आता है। 12 बजे के बाद सब गड़बड़। दूसरे की बॉडी बोलना ठीक नहीं है, दूसरे की याद आती है, इसने ये बोला, उसने वो करा, वो याद आता है, वो भगवान नहीं याद आते। क्या जरूरत है याद आने की? सवाल आना चाहिए, सवाल आना चाहिए ना, क्या जरूरत है उसकी याद करने की? वो तो है ही है ना, तो फिर याद करें। उसकी याद इसलिए करना है क्योंकि बॉडी कॉन्शियस जब ज़्यादा 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 बढ़ता जाता है, तो जैसे गुब्बारे में हवा भरते फट जाता है, वैसे हमारे में लाइफ में होता है। एकदम से नहीं होता है, हर रोज फटते हैं, तो ये फटना बंद हो जाएगा। कैसे बंद हो जाएगा? बिल्कुल बंद तो नहीं होगा, कम तो हो जाएगा। कैसे कम हो जाएगा? क्योंकि पूरा लक्ष्य ध्यान ही बॉडी और उसके संबंधित जगत के ऊपर है, तो वो ज़्यादा हो जाता है। कोई भी चीज़ हम आती बोलते हैं मराठी में, आती थे माती, कोई भी चीज़ आती होती है तो माती हो जाती है, इसलिए हम हर रोज पढ़ते हैं। जैसे 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 अभी तो 60 साल में पूरा तो मिशन हुआ नहीं है, लेकिन जैसे 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 उसका ध्यान कर रहा हूँ, करता हूँ, वैसे 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 कुछ चीज़ों में कंट्रोल आ जाता है। और मैं आकाशमाती के संघर्ष में नहीं जाता हूँ, मतलब बॉडी और सोल के संघर्ष में नहीं जाना है। मैंने बहुत संघर्ष किया, अब नहीं कर रहा हूँ। वाइफ को भी बोल दिया, मेरे को कॉम्प्लेक्स मत दे दो, जितना हो पाता है करता हूँ। होता है ये कि आहिस्ता आहिस्ता बढ़ जाता है, आहिस्ता आहिस्ता अपने आप बढ़ता है। अब इस 40 साल का बोल रहा हूँ ना, कम से कम 40-42 साल तो पढ़ रहा हूँ। विवेकानंद से लेकर शुरुआत हुई थी, पढ़ रहा हूँ, तो ये आहिस्ता आहिस्ता 40-42 साल में होता जा रहा है, आधी रात में नहीं होता है। लेकिन इतना पूरा कालावधि है, थोड़ा नास्तिक काल था, वो छोड़ के कुछ ना कुछ चल ही रहा है, उसका फायदा हो रहा है। और भी क्या फायदा हो रहा है डिटेल में बताओ, ये वो, ये तो ऐसे पब्लिकली नहीं ना बोलते। आप आ जाइए, दोस्ती करो, फिर बताएंगे। तो अग्नि, वायु, इंद्र आदि देवताओं के संसार में धूम मची हुई है, चारों तरफ उनकी विजय का डंका पीट रहा है। उन्होंने असुरों पे विजय पा ली है। 8 मिनट हो गए, 8:30। तो वास्तव में देवताओं के लिए यह विजय ब्रह्म ने ही प्राप्त किया। उनको मालूम नहीं, उनको लगता है हमने किया। ब्रह्म के कारण देवताओं की विजय है, परंतु उन्हें अपना विजय लगता है। यह भूल गए कि हमारी महिमा ही वही है, हमारा अस्तित्व ही वही है। वे ऐसे देखने लगे जैसे यह हमारी विजय है, तो अहंकार बढ़ गया, है ना। तो देवताओं की इस बात को ब्रह्म ने जाना। ब्रह्म क्या नहीं जानता, वो सब कुछ जानता है ना। तो उन्होंने देख लिया कि ये सब मेरा सब्जेक्ट है, देवी देवता सब, और जो मैंने किया है मेरी शक्ति से हुआ है, वो खुद के नाम पे लगवा रहे हैं। करते सब है ना, नाम मोदी का लगता है, क्योंकि वो करवाता है तो मोदी की जयकार हो रही है, क्योंकि वो करवा रहा है। ठीक है, सबने किया है, इकट्ठा सबका है, काम तो हर एक का है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसमें से करवाने वाला कौन है? इसलिए जो समंजस है, या कहो ज़्यादा स्वार्थ के कारण हो, वो हर भाषण में मोदी का 10 बार नाम ले लेते हैं। देवताओं को वो ही नहीं समझा, अरे हर बार ब्रह्म का नाम लेना चाहिए।
हम भी करते हैं ना, हमारे में से कौन कौन करता है बता दो। मैं तो करता हूं, स्वार्थ के लिए नहीं, सच्ची भावना से कि जो भी कुछ मैं करता हूं, मैं नहीं करता हूं, वही करवाता है। कोई पेशेंट ठीक होता है वही करवाता है, सब उसकी कृपा से है। तो वो समझ गए कि ये अहंकारी हो गया है, तो वह उनमें से निकल खड़ा हुआ। उसने अपनी शक्ति को उनमें से खींच लिया और यक्ष के रूप में उनके सामने आकाश में आ खड़ा हो गया। परब्रह्म ने खुद को अलग कर दिया देवताओं से और यक्ष के रूप में वो जाके आकाश में। अब स्टोरी है ना, एक 10 मिनट के अंदर हो जानी चाहिए ना, देखते हैं कैसे, आज तो नहीं होगा। तो ये स्टोरी है। तो परब्रह्म ने क्या किया, खुद को इन देवताओं में से अलग कराया। शक्ति को अलग कराने का पिक्चर में दिखाते हैं ना, वैसे कर दिया और अलग जाके यक्ष के रूप में खड़े हो गए आकाश में। और आकाश में वो परब्रह्म खड़ा होता है तो कहा जाता है विश्वरूप दर्शन। अर्जुन घबरा गए थे, तो देवताओं को उसे देख समझना पड़ा कि यह यक्ष है कौन। अरे सला ये है कौन। वे अग्नि से कहने लगे, कौन? देवता लोग अग्नि से कहने लगे, हे जातवेदस, जातवेदो माँ वह है ना, इसका पता लगाओ यह यक्ष है कौन। अग्नि ने कहा बहुत अच्छा। तो देवता थोड़े सुपीरियर हो गए, अग्नि थोड़ा उनके नीचे वाला आ गया ना। अग्नि वरुण ये तो थोड़े भौतिक है ना, अग्नि मतलब आग है, वरुण मतलब बारिश है, तो वो उनके थोड़ा नीचे हो गए। पर ब्रह्म के नीचे सब है, जानते नहीं है, ठीक है चलो। तो उन्होंने अग्नि को बोल दिया, तो अग्नि ने ये काम ले लिया, इस जाके यक्ष को मिलूं और कौन है पता लगा। बाकी की स्टोरी आगे नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच। देखिए, दिखाइए